इस टॉपिक में मैं डिजीज़ ट्रांसमिशन कैसे होता है, डिजीज़ वेरियस मोड्स क्या हैं, डायनेमिक्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैरियर्स कितने तरीके के होते हैं, एपिडेमिक कर्व क्या होता है, कितने तरीके के एपिडेमिक्स होते हैं, एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक कब बोलते हैं, एंड डिजीज़ ट्रेंड्स क्या है, सेक्युलर है, साइक्लिकल है, या मतलब फ्लक्चुएशन डिजीज़ में क्या कैसे और किस तरीके से होते हैं, एंड एपिडेमोलॉजिकल मेथड ऑफ कॉजेशन ऑफ द डिजीज़, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं इसमें। डिजीज ट्रांसमिशन की शुरुआत कैसी होती है? सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट लीव द बॉडी ऑफ द रिजर्वॉयर थ्रू पोर्टल ऑफ एक्सिट, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ट्रांसमिशन होता है, एक ससेप्टेबल होस्ट उसको चाहिए होता है जिसमें वो एंट्री करे, एंड होस्ट के अंदर कॉजेशन ऑफ डिजीज, होस्ट, एजेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर तीनों मिलके एक तरीके से डिजीज कॉजेशन का काम करें एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इंटरेक्शन से। एजेंट कहते किसे हैं? ये एजेंट क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरस, कोई वर्म, कोई केमिकल, जरूरी नहीं है कि हमेशा इट्स बायोलॉजिकल, ये केमिकल भी हो सकता है या कोई भी इवन द वन हु इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज, ये केमिकल भी हो सकता है या प्लांट या एनिमल भी हो सकता है। सोर्स या रिजर्वॉयर किसे बोलते हैं? जिसमें इन्फेक्शन एजेंट रहता है एंड थ्रू जिससे ससेप्टेबल होस्ट में डिसेमिनेट करने से पहले जहाँ वो रहता है वो सोर्स या रिजर्वॉयर कहलाता है। यहाँ पे वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, इट्स ओनली हार्बर्स द इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन के कितने मोड होते हैं? डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, पर्सन टू पर्सन हो सकता है, एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, फॉर्माइट फूड वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है। ऑल दीज आर द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। देन क्या रिक्वायर्ड होता है डिजीज कॉजेशन के लिए? ससेप्टेबल होस्ट, ये कोई एनिमल या ह्यूमन पॉपुलेशन में एनीवन हु कैन लॉस द इन्फेक्शियस एजेंट, कैन हैव द इन्फेक्शियस एजेंट, एंड इन्फेक्शन एजेंट मल्टीप्लाई इन इट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस दैट result into the disease inside the host, तो उसे susceptible host बोलेंगे। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है? एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ट्रायड को एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कहते हैं। जब भी इनके बीच में एजेंट और होस्ट, जो एजेंट है होस्ट के अंदर जाता है और चेंजेस कॉज कराता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोज फेवर्स द कॉजेशन, ये सारे के बीच में जब इक्विलिब्रियम रहता है तो हेल्दी स्टेट रहती है। व्हेन द दिस इक्विलिब्रियम बिटवीन द एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट डिस्टर्ब the disease causation result, this is called epidemiological theory of the disease. Now coming to the few definition, agent क्या है? ये माइक्रोब हो सकता है, बैक्टीरियल, फंगाई, रिकेट्सिया, बैक्टीरिया, वायरस, एंड केमिकल हो सकता है, कोई फिजिकल रीजन लाइक trauma या accident or cold heat or radiation, this can be agent. और होस्ट में क्या आ जाएगा? बॉडी या मीडियम दैट हार्बर्स द एजेंट। होस्ट में और मे नॉट गेट द डिजीज, होस्ट को ज़रूरी नहीं वो सिर्फ हार्बर करके रह सकता है, उसकी खुद की इम्यूनिटी तो इससे स्ट्रांग है कि डिजीज नहीं हो रही है, बट whenever it enters the susceptible person या susceptible host, disease may result due to the decline in immunity. So depend upon the immunity level, genetic marker, exposure level, कितना amount of infection है, and the state of the health of the individual host can vary. Environmental factors दो तरीके की conditions में divide किए जा सकते हैं, external environment factor and the internal environmental factors. Internal environment is actually the body makeup, the biological factor. The external factors could be physical like water, air and soil, and the radiation. Social factors is also included in the environmental factor. They can be social, cultural, economical and political. So environmental factors तीन तरीके से, biological, physical and social, तीन में डिवाइड करे जा सकते हैं। Again external और internal is the other classification for the environmental factors. डायनेमिक्स ऑफ ट्रांसमिशन में कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फॉर्माइट्स, जैसे कि फॉर्माइट क्या होता है? कोई भी डेड ऑब्जेक्ट, कोई भी
इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जो इन्फेक्शियस एजेंट जिसके ऊपर कोई भी सरफेस हो सकती है कॉन्टेक्ट में आए और वो चीज़ दूसरा व्यक्ति छुए तो उसमें इन्फेक्शन फैल जाए, लाइक टॉबल, ड्रिंकिंग बॉटल्स, ग्लासेस एंड पेन, पेंसिल, ये सारे नॉब, डोर हैंडल्स, ये सारे फॉर्माइट्स का काम कर सकते हैं जिनमें इन्फेक्शियस एजेंट उनकी सरफेस पे रहता है। दूसरा व्यक्ति जो नॉन इन्फेक्शियस होता है अगर उनको टच करता है तो दे कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन। दूसरी चीज़ है वेक्टर। वेक्टर इज अ कैरियर, यूजुअली एन आर्थ्रोपोड कैरियर होता है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन तक इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने के लिए एक एजेंसी की तरह काम करता है। सो वेक्टर इज अ कैरियर, यूजुअली द आर्थ्रोपोड, इट कैन बी मॉस्किटो, फ्लाई, फ्ली, रोडेंट्स, ये रैट या माउस ये हो सकते हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से एक पर्सन के बॉडी फ्लूइड या किसी चीज़ से कांटेक्ट में आए और वो दूसरे में सरफेस से ट्रांसमिट करें। रिजर्वॉयर क्या होता है? रिजर्वॉयर इज द दैट हार्बर्स द एजेंट, और एजेंट मल्टीप्लाई करता है रिजर्वॉयर में। ये लिविंग भी हो सकता है रिजर्वॉयर, नॉन लिविंग भी हो सकता है, जैसे कि टिटेनस के लिए सॉइल इज अ रिजर्वॉयर, और लिविंग रिजर्वॉयर भी हो सकता है। ह्यूमन बींग कैन एक्ट एज अ रिजर्वॉयर कैरियर दैट कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन एजेंट लाइज इनसाइड द कैरियर, यूजुअली इट्स लिविंग बींग के लिए कैरियर वर्ड का यूज करते हैं। कन्वालिसेंट कैरियर का क्या मतलब होता है? ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी इन्फेक्शन स्प्रेड करते रहते हैं। हेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ सम फॉर्मैट, जैसे कि फ्रिज का डोर दिखाया गया, हैंडल उसका, चेयर या चाबी या एनी टॉबल, तौलिया जो एक व्यक्ति यूज़ कर रहा है इन्फेक्शियस एजेंट उसमें लॉन्च करके वो दूसरे व्यक्ति भी वही टॉवल बिना वॉश करे, बिना सैनिटाइज करे यूज़ कर रहे हैं तो कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन। सो फॉर्माइट्स के कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं यहाँ पे। बैक्टर, जैसे कि मैंने कहा एजेंसी हो सकती है, वो सरफेस ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं, थ्रू बाइट के थ्रू भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सरफेस ट्रांसमिशन के एग्जांपल हम समझ सकते हैं मक्खियाँ जो अपने प्रोबोसिस या उसके थ्रू, फीड्स के थ्रू किसी मिठाई पे बैठी और गंदगी पे बैठी तो मिठाई में इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर दिया। ऐसे ही क्या कहते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, मलेरिया के लिए मच्छर कैन बी एक्ट एज अ बैक्टर, वो इन्फेक्टेड जिसको मलेरिया हो रहा है उसका ब्लड सक करके दूसरे व्यक्ति को अगर काटते हैं तो इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द अनदर पर्सन। सो आइदर बाइट, आइदर सरफेस ट्रांसमिशन, किसी भी माध्यम से वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। बैक्टर इज यूजुअली एन आर्थ्रोपोड और एजेंसी फॉर द ट्रांसमिशन। हियर इज सम एग्जाम्पल ऑफ द रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर कैन बी, जैसे कि एक सॉइल है, कैन बी रिजर्वॉयर इन द टिटेनस टॉक्साइड, उसमें टिटेनस स्पोर्स रह सकते हैं, किसी कट सरफेस के थ्रू ह्यूमन बींग में वो स्प्रेड कर सकते हैं। या फिर रिजर्वॉयर कोई एनिमल भी हो सकता है जो इन्फेक्शन जिसमें है और इन्फेक्शियस एजेंट को लॉन्च करके रखता है एंड सिक्रीट्स बाय द फीसेस और बाय एनी अदर मीन्स, एंड दैट इन्फेक्टेड मटेरियल व्हेन ससेप्टेबल हो उस पर किसी भी माध्यम से पहुंच जाता है तो इट कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। रिजर्वॉयर में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके के रिजर्वॉयर हो सकते हैं, और रिजर्वॉयर में इन्फेक्शियस एजेंट मे और मे नॉट मल्टीप्लाई। Carrier is a person that contains the infectious organism inside it, अपने अंदर जो infectious agent कैरियर के अंदर रहते हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। ससेप्टेबल होस्ट जब भी मिलेगा वो इन्फेक्शन उसको हो जाएगा या ट्रांसमिट हो जाएगा इन्फेक्शन। ह्यूमन बीइंग कैन बी अ कैरियर, और कैरियर के अंदर भी आइदर द इन्फेक्शियस एजेंट कैन लिव फॉर द सर्वाइवल ओनली और कैन बी, इट्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाई, इन्फेक्शियस एजेंट में मल्टीप्लाई देयर ऑल्सो। इस फिगर में मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिखाए हैं, दो तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है, इधर डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या कोई भी इन बिटवीन माध्यम है, एयर कैन बी ए माध्यम फॉर ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन, वाटर कैन बी ए माध्यम, और व्हीकल ट्रांसमिशन, कोई भी व्हीकल या फूड या वेक्टर कैन बी मीडियम ऑफ द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, माध्यम हो सकते हैं। और डायरेक्ट में ड्रॉपलेट डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इतना कम डिस्टेंस पे है कि कैन बी ट्रांसमिटेड टू द अनदर पर्सन। इन्फेक्टेड जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाइज हैं दे कैन गो डायरेक्टली टू द अनदर पर्सन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का अदर
एक ड्रॉपलेट निकल आया, सेकेंड इज कॉन्टैक्ट विद सॉइल, सॉइल से कॉन्टैक्ट में, या फिर डायरेक्ट इनॉकुलेशन ऑफ द स्किन, या ट्रांसप्लेसेंटल भी, ये सारे डायरेक्ट ट्रांसमिशन में है। A carrier is a person who transmit the infection several time। कैरियर सिम्टोमेटिक हो सकता है या एसिम्टोमेटिक या सब क्लिनिकल स्टेज पे भी वो इन्फेक्शन अपने अंदर हार्बर कर सकता है और उसको ट्रांसमिट करता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ डिजीज़ के कौन से स्टेज में वो ट्रांसमिशन कर रहा है, कैरियर का क्लासिफिकेशन किया जाता है, या फिर ड्यूरेशन कितने टाइम तक वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, दूसरों को स्प्रेड कर सकता है, उसके हिसाब से कैरियर का क्लासिफिकेशन किया जाता है। इंक्यूबेटरी पीरियड में जो कैरियर इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं जबकि उनमें खुद में कोई साइन सिम्टम्स नहीं आ पाए हैं, दे आर कॉल्ड इंक्यूबेटरी कैरियर। कन्वालेसेंट कैरियर रिकवरी के फेज के दौरान भी इन्फेक्शन को स्प्रेड करते रहते हैं, दे आर द कन्वालेसेंट कैरियर। हेल्दी कैरियर और दोज सब क्लिनिकल केसेस जो खुद तो साइन एंड सिम्टम्स नहीं है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, बट दे कैन transmit, yes, shed the infective agent into the atmosphere and that can go into the other, जिसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या इम्यून स्टेटस उसका अच्छा नहीं है, कैन इन्फेक्ट द अदर पर्सन। टेम्प्रोरी कैरियर आर दोज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को एक्सक्रीट करते हैं। क्रॉनिक कैरियर लंबे समय तक जो कैरियर बने रहते हैं, सच काइंड ऑफ कैरियर्स आर क्रॉनिक कैरियर टाइफॉइड में पाए जाते हैं। अभी अगर रीसेंट एग्जांपल देखें तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन में तीनों तरीके के इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, कन्वालेसेंट रिकवरी फेज के दौरान भी, एंड देयर रिमेंस सेवरल 70 to 90% ऑफ केसेस रिमेंस एसिम्टोमेटिक, दे कैन एक्सक्रीट द ऑर्गेनिज्म and they spread the infection in the community, they can be healthy carriers. So this could be the example of different kinds of the carriers. Now different kind of disease terms used in the epidemiology several times। endemic कहते हैं disease को, epidemic पोटेंशियल कब कहते हैं, स्पोरेडिक कब कहते हैं, पेंडेमिक कब कहते हैं। एंडेमिक मतलब कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ द डिजीज एजेंट या इन्फेक्शिव ऑर्गेनिज्म इन द लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया इज एंडेमिक। यूजुअल फ्रीक्वेंसी में रहता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सपोज अगर किसी फॉर एग्जांपल किसी एरिया में रेगुलरली मलेरिया बना रहता है तो वो जोन उसके लिए एंडेमिक कहा जाएगा। रेगुलर इन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, हर साल 100 केस मलेरिया के दिस ड्यूरेशन में होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। अगर किसी साल उसी जगह पे 1000 केस हो जाते हैं मलेरिया के, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाज 100 और 1000 हो गए तो इट्स अबव द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो एपिडेमिक हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक एंड एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब लार्ज नंबर्स ऑफ पर्सन्स आर इफेक्टेड अबव द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उस डिजीज की उस एरिया के लिए कितनी थी, उससे ज़्यादा नंबर में केसेस हो गए उस एरिया में, तो उसे एपिडेमिक पोटेंशियल कहेंगे डिजीज को। डिजीज हैपन टू अकर एज एन एपिडेमिक पोटेंशियल। स्पोरेडिक मतलब बिक्री इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में, कहीं थोड़े से केस फिर बहुत अलग जियोग्राफिकल एरिया में थोड़े से केस, इस तरीके से इट्स नॉट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्कैटर्ड। पैंडेमिक बहुत सारी कंट्रीज एंड रीजन को इन्वॉल्व कर रही, देयर इज अ लार्जर जियोग्राफिकल एरिया इन्वॉल्वमेंट and several continents and countries are involved simultaneously in a disease, then disease has an pandemic potential। जैसे कि अभी कोरोना है, इट्स पैंडेमिक क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारी जगह हो गई। सो डिजीज़ के ट्रेंड में कैसे डिजीज अकर करती है विद द पीरियोडिकल टाइम के साथ कैसे फ्लक्चुएट करती है। 3 तरीके के ट्रेंड्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस and that leads to the epidemic, common source epidemic या propagative epidemics। long term fluctuations या long term periodical changes and secular trends are called the secular trend, occur in the large number of the population for the longer duration time। periodic fluctuation जैसे कि cyclical मैनर में जो डिजीज़ है एवरी 2 ईयर्स या एवरी 5 ईयर्स में रिपीट होती है, या सीजनल एवरी, जैसे कि हम देख लें इन्फ्लुएंजा हर साल सर्दियों में ही आउटब्रेक उसका होता, तो सीजनल किसी पर्टिकुलर सीजन में डिजीज़ का होना। नाउ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में देखें तो एपिडेमिक जो है कॉमन सोर्स हो सकता, एपिडेमिक
विद डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर्स। एक सोर्स कॉमन है इन्फेक्शन का, उसे सिंगल एक बार ही एक्सपोजर हुआ तो कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर, जैसे कि किसी भी दावत में गए और फूड पॉइजनिंग हो गई, मतलब कोई एक खाने का आइटम उसमें इन्फेक्टेड था और एक बार ही सबने खाया, ऑल दोज हु टेकन मील इन दैट फीस्ट, देन दे वुड गॉट इन्फेक्टेड। तो ये कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर, एक बार ही क्योंकि वो लोग दावत पे गए। नेक्स्ट इज कॉमन सोर्स इंटरमिटेंट एक्सपोजर, कोई सोर्स है जो बीच बीच में, एक सोर्स कॉमन है, इन्फेक्शन कुछ टाइम के लिए स्प्रेड होता है, फिर सप्रेस हो जाता है, फिर अगेन दैट सोर्स इट स्प्रेड द इन्फेक्शन, तो ये इंटरमिटेंट एक्सपोजर। कॉमन सोर्स कंटिन्यूअस एक्सपोजर या रिपीटेड एक्सपोजर कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस उस सोर्स के थ्रू, सोर्स वही है और इन्फेक्शन होता जा रहा है, जैसे कि किसी वाटर लाइन में या कॉमन वाटर सप्लाई में इन्फेक्शन हो जाए और पता नहीं रहे, तो कंटिन्यूअस उसी से कंजम्पशन अगर होता रहता है पानी का, तो दैट कैन बी रिपीटेड एक्सपोजर, कॉमन सोर्स रिपीटेड एक्सपोजर के एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रोपागेटेड एपिडेमिक विद नो कॉमन सोर्सेस, में डिफरेंट सोर्सेज हैं और जो इन्फेक्टेड पर्सनस होते हैं उनमें से ही फिर से अगेन कॉमन सोर्स हो जाते हैं, कुछ फिर सोर्स का काम करने लगते हैं। सो इन्फेक्शन स्प्रेड प्रोपागेट इन चेन ऑफ ट्रांसमिशन मैनर, so it's a propagated epidemic, not a single person is responsible here, not a single agency of transmission is responsible for the transmission, so common इसे propagative epidemic कहेंगे। प्रोपागेटेड एपिडेमिक का एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि देर आर मल्टीपल पीक्स एंड पीक्स आर स्लोली बिल्डअप, पहले एपिडेमिक एक से इन्फेक्शन ने स्प्रेड हुआ, फिर कुछ अदर पर्सन अमंग दोज क्राउड इन विच इन्फेक्शन हैज़ बीन स्प्रेड, अगेन स्प्रेड हो रहा है, सो देर इज चेन ऑफ इन्फेक्शन एंड स्लोली ग्रेजुअली द एपिडेमिक curve rises and there are several peak in the propagated epidemic and epidemic continues, the disease continues to spread. कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर का ग्राफ कैसे, एक सिंगल पीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देयर इज ओनली सिंगल पीक, द एपिडेमिक स्लोली ग्रेजुअली राइज ओवर अ इंक्यूबेशन पीरियड टाइम से शुरू होते हैं इन्फेक्शन, देन 1s1 में एंड देन it falls down, the only single peaks are there and example is shown in the figure. See the multiple peaks of the source is common and their exposure is intermittent, in between बार बार हो रहा है and there is multiple peaks, so this is the example graph of the common source intermittent exposure. There are several peaks and several falls, there is not a single peak, not a single fall, so multiple time exposure is there, intermittent in between exposure हो रहा है, बीच में रुक जाता है, डाउन हो जाता है इन्फेक्शन, देन फिर बढ़ने लगता है, so this is the example of common source intermittent exposure of disease.